मानव जन्म लभिया संसारे दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण नाम भजनो दुख कहिबो कहाँ रे। कृष्ण नाम भजनो दुख कहिबो कहाँ रे। संसार संसार करी मिछे गेलो काला संसार संसार करी मिछे गेलो काला लाभ ना कइलो किछु घटिलो जंजाल किसेर संसार छायावादी प्राय इहते ममता करी वृथा दिन जाय देह पताना बोले किरबे हमारा देह सुख नाही दिवे पुत्र परिवार देह सुख नाही दिवे पुत्र परिवार गदाभेर मातायामी करि परिश्रम
लागिए तो करी न घुसिलो घामा दिन जाए मीठा काजे निशा निद्रा बासे नाही भाभी माराने निकट अच्छे बसे भाल मंद खाई मेरी सारी चिंता ही ना भाल मंद खाई मेरी सारी चिंता ही ना नाही भाविए देहा छाड़िब कौन दीना देह गेह काला कभी चिंताय विराता देहो गेहो काला कभी चिंताय विराता जागी छे हृदय मोरा बुद्धि परिहाता हाय हाय नाही भाभी आने चाय साबा जीवना विगते कोता रहिवे वैभव संसाने शरीरा ममा पड़िया रहिबे विहंगा पतंगा काया विहार करिबे कुकुर सिंगाला सब आनंदित हो
महोत्सव करिबे मार देह लए देह तारयानो गाता संसार वैभवारा बंधु जन दाता संसार वैभवारा बंधु जन दाता अतएव माया मोह काढ़ी बुद्धि माना अतएव माया मोह काढ़ी बुद्धि माना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर सा भजन गाया हम लोगों ने, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं हम लोग। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है बहुत सुंदर सा भजन, तो इसका हम लोगों को पढ़ना चाहिए और इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। भजन तो गा लिया हम लोगों ने, तो ऑनलाइन वाले सारे अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना अपना सुंदर बहुमूल्य दर्शन दे दीजिए, यहाँ वाले भी देख लेंगे आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किसे कहूँ। मैंने अपना समय संसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। वास्तव में मैं भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। यह भौतिक जंजाल ऐन्द्रजालिक है। इस भ्रम में आसक्त होने के कारण मैं व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा हूँ। जब मेरा यह शरीर समाप्त हो जाएगा तब मेरा स्वयं का शेष ही क्या रह जाएगा। मेरे पुत्र तथा पत्नी समेत मुझे सुख देने में समक्ष नहीं रहेगा। मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं किस लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। मेरे दिन व्यर्थ के कार्यकलापों में व्यतीत होते हैं तथा मेरी रात्रि निद्रा में व्यतीत होती है, तब भी मुझे इस बात का आभास नहीं है कि मृत्यु ठीक मेरे साथ ही बैठी है। मैं स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ, मनोहर वस्तुओं को देखता हूँ तथा मैं आकर्षक कपड़े पहनता हूँ। इस प्रकार मैं निश्चिंत रहता हूँ। मैं कदापि विचार नहीं करता कि किसी भी समय मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है। पत्नी बच्चे घर आदि के विचार निरंतर मेरे हृदय में आ रहे हैं तथा मेरी बुद्धि का दमन कर रहे हैं। हाय हाय, मैं इन वस्तुओं को अनित्य नहीं समझ रहा। जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो मेरा वैभव कहाँ रह जाएगा। मेरा शरीर शमशान में पड़ा होगा तथा पक्षी एवं कीड़े मकोड़े उसका भक्षण कर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कुत्ते तथा सियार आनंद पूर्वक मेरे शरीर का भक्षण कर महोत्सव मनाएंगे। भौतिक शरीर की यही गति है। संसार वैभव तथा मित्र इस शरीर से ही संबंधित है। यह सब समझने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वे इस शरीर से अपनी भ्रामिक आसक्ति को त्याग दे तथा भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करें। हरे कृष्णा। तो ऐसा किसने बोला है? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला ऐसा।
जो कि खुद क्या है, खुद गृहस्थ हैं, खुद उनकी पत्नी है, बड़े सारे बच्चे थे उनके। ऐसा नहीं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे वाले नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर। जानते हैं आप लोग भक्ति विनोद ठाकुर को? उनका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे संतान थे उनके। उन्होंने लिखा है ऐसा भजन ये, और ये भजन बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर का जो भाव है उसको ग्रहण करना। अभी तक हम लोगों ने बहुत नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सारा भजन गाया है, बहुत सारा भजन सीखा है हम लोगों ने। नरोत्तम दास ठाकुर का हम लोग भजन पढ़ते हैं, गाते हैं, तो उससे एक चीज हम लोगों को मिलता है कि वैष्णव संघ कितना महत्वपूर्ण है, भक्त कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सबसे पहले वही जरूरी है, शुद्धिकरण तो बाद में होता है। भक्तों के संगति में रहते हैं तो शुद्ध तो अपने आप हो जाएंगे अगर आप रहोगे तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भक्तों के बीच में रहो और शुद्धिकरण ना हो आपका, हो जाता। तो इसलिए पहले नरोत्तम दास ठाकुर का भाव को ग्रहण करके फिर भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। सर, भक्ति विनोद ठाकुर ने लगभग 99% भजन जो भी अपना लिखा है वो शुद्धिकरण के लिए लिखा है। अनर्थ निवृत्ति में जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज में जितने सारे साधक हैं, मैक्सिमम भजन उनके लिए लिखा है सारा। अगर आप पढ़ के देखोगे तो ये सब उनके लिए, हम सब के लिए। ऐसा कि जो आसक्त हैं अपने घर में, परिवार में, देह में, अपने सुख में, और प्रचार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का भाव ग्रहण करना बहुत जरूरी है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रचार किया है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है अपना। और जब तक किसी में ये भाव नहीं होगा वैराग्य का, ऐसा जो भक्ति विनोद ठाकुर जो हम लोगों को दे रहे हैं, तब तक कोई प्रचार तो नहीं कर सकता। ऐसे मध्यम अधिकारी बन के तो नहीं प्रचार कर सकता है। उत्तम अधिकारी भी प्रचार करते हैं, उनके आचरण से हो जाता है प्रचार। लेकिन मध्यम अधिकारी जो होता है वो क्या करता है, वो प्रचार करता है, अपना प्रयास से प्रचार करता है, जाता है जमीन पे, ग्राउंड पे उतर के लोगों से मिलता है, बात करता है। लेकिन उत्तम अधिकारी ऐसे नहीं करते, वो अपना भजन करते हैं। बाबा जी महाराज जितने हुए हमारे, वो सब उत्तम अधिकारी हैं। उन लोगों ने भी प्रचार किया है, अलग से प्रयास नहीं किया है, अपना भजन करते थे, उसी से हो जाता था। लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज हम लोगों को बहुत जरूरी है क्या, नीचे उतर के प्रचार करना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का जो ये भजन है, इसका जो भाव है, ये हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा अब आप लोग मतलब थोड़े से इतने पुराने तो हो ही गए ऐसे कि इस बात को समझ पाओगे कि कितना महत्वपूर्ण है ना भक्ति विनोद ठाकुर का जो भाव ग्रहण करना। अच्छा है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा है कि एक ऐसे जो गृहस्थ महाजन हुए ना, उन्होंने दिया है ऐसा। नहीं तो अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी देता तो गृहस्थ तो बहाना देते ऐसे प्रभु जी ये तो संभव ही नहीं है। जैसे कैसे बोल रहे हो आप, बाबा जी थोड़े हैं घर बार छोड़ के टॉयलेट में बंद होके माला लेके हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। ये घर में रह के अपना जिम्मेवारी हो करके, ना बाल बच्चे को देख के, सब कुछ करके किया है उन्होंने ऐसा। इसलिए सबसे पहले ये भाव ग्रहण करना चाहिए। एक बार मेरे को याद है, एक भक्त हैं, चौपाटी में एक डिवोटी हैं, वो गृहस्थ हैं ऐसे। तो वो पहली बार जब दीक्षा लेने के लिए गए राधानाथ महाराज के पास, दीक्षा हो गया था उनका, इंस्ट्रक्शन मांगने के लिए गए। शिष्य नहीं होते, जाते हैं गुरु के पास, महाराज डू यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो महाराज ने बोला देखो, उनका दीक्षा हो गया था, गृहस्थ बनने वाले थे। बोला उन्होंने क्या, आप लोग सुन लोगे अच्छे से तो जमीन से पाँव निकल जाएगा या पाँव से जमीन निकल जाएगा, जो भी बोलो। उन्होंने बोला प्लान योर वानप्रस्थ लाइफ बिफोर एंटरिंग इनटू गृहस्था। शादी करने से पहले वानप्रस्थ आश्रम प्लान करो अपना। ऐसे नहीं है कि बस हंसी मजाक खेल खाली गृहस्थ आश्रम। एक बार हम लोग प्रवचन सुन रहे थे ऐसा, प्रबोधानंद महाराज को जानते हैं आप लोग, सुना होगा आप लोगों ने, मिले नहीं होंगे लेकिन देखा तो होगा, यूट्यूब पे सुना होगा ऐसा। वो महाराज जाने जाते हैं किस लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए। उनके पास आप गोली बहाना नहीं दे सकते आप कुछ भी। एक बार भक्ति आश्रम महाराज है ना, वो बता रहे थे ऐसा कि मेरे में और प्रबोधानंद महाराज में एक ही अंतर है कि मेरे से ना बोलना मुश्किल है और उनसे हाँ बुलवाना मुश्किल है लग रहा है हम दोनों जैसे थे, दोनों गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दोनों वरिष्ठ शिष्य में से ऐसे। तो उनके क्लास में बहुत सारे भक्त बैठे थे ऐसे,
ब्रह्मचारी गृहस्थ ऐसे। तो एक गृहस्थ ने प्रश्न पूछा कि महाराज, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे बैलेंस करना, ना अपना साधना और अपना जॉब और अपना सेवा, बहुत मुश्किल होता है। बोला क्या बोला, क्वेश्चन बोलो दोबारा फिर से। बोला महाराज, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बोला गलत फहमी में क्यों हो तुम, किसने बता दिया कि तुम गृहस्थ आश्रम में? गृहस्थ आश्रम का मतलब जानते हो आप क्या होता है? तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम का मतलब जानना है। गृहस्थ आश्रम होता क्या है एक्चुअली? कोई कहाँ कोई करता है प्लान वानप्रस्थ आश्रम? और राधानाथ महाराज ने जिनको दिया था इंस्ट्रक्शन, तो उनके हो गए, काफी साल हो गए ऐसे, तो वो बहुत समय हो गया। फिर वानप्रस्थ आश्रम में आगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ऐसा। उनकी पत्नी ना बीमार पड़ गई लास्ट में, उनके बच्चे बड़े हो गए, हम लोगों से बड़े हैं ऐसे, तो बीमार पड़ गए, तो आईसीयू में चले गए, मिलने के लिए गए। तो उन्होंने बोला कि देखो ना, मेरा इंतज़ार मत करना, अंत समय में ऐसा आएगा तो बाकी सारे लोग बोलते हैं ऐसे, चिंटू को बुला दो, मिंटू को बुला दो, हमारे प्रभु जी को बुला दीजिए। पूरे जीवन तो एक दूसरे का भोग ही किया है, ऐसे उन्होंने बोला, अपने मुख से ऐसा बोला। अंत समय आए तो बस ना भगवान का याद करना, बस भगवान का, प्रभुपाद का और गुरु का याद करना। ये मेरा इंतजार मत करना कि वो आएंगे तब प्राण छूटे, लास्ट मोमेंट पे हम दिख रहे हैं ऐसा। तो मूड ये होना चाहिए, तो भाव ये होना चाहिए गृहस्थ भक्तों का ऐसा। ब्रह्मचारी का भी होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचारी को तो गोली मिलता ही है हर रोज, हर सुबह शाम मिलता रहता है। लेकिन गृहस्थ भक्तों का भी ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा मूड होना चाहिए, तब कोई प्रचार कर सकता है। नहीं तो फिर भालो मंद खायो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छा देखना, इसमें ही रह जाता है फिर। तो चलिए, बड़ा कठोर संदेश है भक्तिविनोद ठाकुर का, लेकिन क्योंकि अब लोग कूद गए हो, जब मुसल में सर डाल दिया है, तो अब डरने से तो कुछ होगा नहीं। अब तैयार रहिए आप लोग कि अब कभी भी ऊपर से चल सकता है ऐसे, और सर कूटा जा सकता है। तो तैयार रहना बलिदान देने के लिए। आपसे हम नहीं बोलेंगे कि बम लगा के फट जाओ जाके। हम जिहाद नहीं करवाएंगे आपसे, लेकिन अंदर से तो तैयार रहना है ऐसा कि कुछ भी, जो भी कुछ करना पड़े ना, तैयार है। तो आज बड़ा अच्छा एक टॉपिक विद्यानंद प्रभु ने सजेस्ट किया रात को सोते सोते, तो उसी के ऊपर